हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन सी के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है। तो अगर हमने फंक्शन को अच्छे से समझ लिया तो हम कोई भी हायर लैंग्वेज इजीली समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन से। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक हमारे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम फंक्शन कहते हैं। तो ये है हमारी टेक्निकल डेफिनेशन। तो हम फंक्शन को एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने ये ब्लॉक लिखा है जिसमें हमने लिखा है प्रिंट हाई। ये कोड एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, एक हाई मैसेज डिस्प्ले करने का। तो इस कोड को या इस ब्लॉक ऑफ कोड को हम फंक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इस ब्लॉक में एक वेरिएबल लिया है, कैरेक्टर वेरिएबल लिया है, यूजर्स उसकी वैल्यू इनपुट की है रन टाइम पे। देन हमने उसकी लास्ट में क्या किया, स्काई वैल्यू डिस्प्ले की है। तो यहाँ पे ये कोड भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो ब्लॉक है ये हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि हमने अभी तक कोई फंक्शन यूज किया है। यस, द मोस्ट कॉमन फंक्शन जो हम सी में यूज करते हैं वो है मेन फंक्शन। तो मेन ऐसा फंक्शन है जो हमारा हर सी के प्रोग्राम में रहता ही है। इसके बिना हमारा कोई भी सी का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ईच सी प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज मेन। जैसे हमने अभी कहा था कि मेन के बिना हमारा कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं होता है। मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मेन से एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले ही चैनल में अपलोड की है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ फंक्शन। अ सी प्रोग्राम कैन हैव एनी नंबर ऑफ फंक्शंस। हमारे पास यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ एक या दो फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कितने भी फंक्शंस अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है प्री डिफाइंड फंक्शन एंड सेकेंड इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शंस कह सकते हैं हम इन्हें, या लाइब्रेरी फंक्शन और बिल्ड इन फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो हम इन्हें प्री डिफाइंड फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमारी लाइब्रेरी में ऑलरेडी होते हैं। इन्हें हम सिर्फ अपने नीड के हिसाब से यूज करते हैं, इन्हें हम कभी भी डिफाइन नहीं करते हैं। printf एंड scanf प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, इन्हें हम सिर्फ यूज करते हैं। इनका यूज करने के लिए हमें सिर्फ अपने प्रोग्राम में ये हेडर फाइल यूज करनी पड़ती है stdio.h। अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन विच क्रिएटेड बाय यूजर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, और हम ये भी कह सकते हैं द फंक्शन विच वी क्रिएट इन आवर प्रोग्राम इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसे हम अपने हिसाब से यूज करते हैं। जब भी हमें अपने कुछ लॉजिक्स यूज करने होते हैं तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। तो जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन के क्रिएट करने के लिए तीन एस्पेक्ट्स यहाँ पे आते हैं। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो जब भी हमें फंक्शन कोई भी अपना क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले हम उसका डिक्लेरेशन करते हैं। सेकेंड उसमें होता है हमारा फंक्शन कॉल, और इसमें थर्ड हमारी होती है फंक्शन डेफिनेशन। तो जब हम बाद में एग्जाम्पल देखेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो पहले इनको एक एक करके देखते हैं कि इनमें होता क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शन नेम एंड हाउ टू कॉल द फंक्शन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या करता है, हमारी मशीन को ये बताता है कि हमने अपना कौन सा फंक्शन क्रिएट किया है और उसे किस तरीके से कॉल करना है। तो इसका जो सिंटेक्स होता है उसमें हम सबसे पहले लेते हैं रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, और लास्ट में हमारा आता है आर्ग्यूमेंट लिस्ट और फिर सेमीकोलन। तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट को हम पैरामीटर लिस्ट भी कहते हैं। तो और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। तो हम बात करते हैं रिटर्न टाइप क्या होता है। तो रिटर्न टाइप किसे कहते हैं, अ वैल्यू विच इज रिटर्न बाय अ फंक्शन। एट द एंड हर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। किसे करता है, जहां से वो कॉल हुआ हो। तो उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है हमारा रिटर्न टाइप। हम किस तरीके की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं वो हमारा रिप्रेजेंट करता है रिटर्न टाइप से। तो
कोई भी फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो वो हमारी किसी भी टाइप की हो सकती है, वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, वो फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, वो कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकती है, किसी भी डेटा टाइप की वो वैल्यू हो सकती है। इन केस हमारा फंक्शन अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो वहां पे हम अपना रिटर्न टाइप लेते हैं वॉइड। रिटर्न टाइप पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। बाद हमारा आता है फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम क्या है? एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे हमने सिर्फ सिंटेक्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है फंक्शन नेम। इसकी जगह पे हम अपना कोई नेम रखते हैं फंक्शन का, जो भी हमें लगे कि इसके लिए परफेक्ट नेम है वो नेम हम अपने हिसाब से रखते हैं। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम इसे एक मीनिंगफुल नेम दें। उसके बाद आता है हमारा आर्ग्यूमेंट लिस्ट या फिर पैरामीटर लिस्ट। तो ये वो वैल्यूज होती हैं जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं और हम चाहते हैं कि उस फंक्शन को हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करें, तो हम उसके लिए इसकी यूज करते हैं। तो इसे हम जब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ये हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या आर्ग्यूमेंट लिस्ट में कौन सी वैल्यूज जाती हैं और वो किस तरीके से यूज होती हैं। तो ये वहां पे डिस्कस करना ज्यादा बेहतर रहेगा। सेकेंड एस्पेक्ट जो था वो था फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल का हमारा सिंटेक्स रहता है कि फंक्शन नेम और आर्गुमेंट लिस्ट। तो जब भी हमें अपने प्रोग्राम में फंक्शन कॉल की जरूरत पड़ती है तो हम सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं और पैरामीटर लिस्ट उसमें हम लिखते हैं। फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन अ प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें है वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स एज इट इज डिक्लेयर्ड इन दी फंक्शन डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में जितनी नंबर ऑफ लिस्ट हमने दी होगी पैरामीटर्स की, तो कॉल करते हुए भी हर बार हमें उतने ही पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं। अगर जब हमने फंक्शन डिक्लेयर किया वहाँ पे यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, तो जब भी हम कॉल करेंगे कॉल करते हुए भी हमें 3 ही वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि हम 2 कर दें या फिर हम 1 वैल्यू पास कर दें, हमें हर बार उतनी ही वैल्यूज पास करनी होती हैं। थर्ड आता है हमारा फंक्शन डेफिनेशन का। तो फंक्शन डेफिनेशन का जो सिंटेक्स है वो हमारा सेम है जैसे हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन का होता है। तो फंक्शन डेफिनेशन होता है क्या है, जब हमें एक्चुअल कोड जब हम लिखते हैं उसे हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम अपना फंक्शन को समझेंगे कि कैसे फंक्शन डिक्लेयर होता है, कैसे उसे कॉल की जाती है और कैसे फंक्शन डिफाइन होता है। तो जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि मेन ऐसा फंक्शन है जो हमारे प्रोग्राम में होता ही है, इसके बिना हमारा कोई भी सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इसके आगे हमने जो रिटर्न टाइप लिया है ये क्या लिया है, इंटीजर। इंटीजर मीन्स ये कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, 0। और किसको रिटर्न करेगा, जहां से ये कॉल हुआ था। तो ये कॉल हुआ है मशीन से, तो जब लास्ट में ये लाइन आएगी हमारी एग्जीक्यूट होगी रिटर्न 0, तो मेन हमारा मशीन को कितना वैल्यू रिटर्न करेगा, 0। तो 0 ये इंडिकेट करता है कि हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो ये है हमारा आउटपुट। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हमने सिर्फ 3 लाइंस प्रिंट की हैं और हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमारी हेडर फाइल। हेडर फाइल क्यों ली है, ताकि हम ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन जो हमने बात करी थी इन्हें यूज कर सकें। तो हमने इनकी कहीं डेफिनेशन नहीं लिखी, हमने इन्हें सिर्फ यहाँ पे यूज किया है। तो अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारी जो हर स्टेटमेंट है इससे के बाद हमें कुछ लाइंस ड्रॉ के मिल जाए। मीन्स ये दोनों लाइंस के बीच में मुझे एक और लाइन, एक डैश लाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे लूप क्रिएट करना पड़ेगा। ये लूप क्रिएट किया जिसमें i 1 से स्टार्ट होके 50 तक एग्जीक्यूट होगा और ये डैश लाइन हमारी प्रिंट होगी। अब ये लाइन मुझे अपने हर स्टेटमेंट के बाद चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं जहां जहां हमें ये चाहिए होगा। तो हमें देखिए हमें ये सेम रिपीटेड लाइंस बार बार लिखनी पड़ रही हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो कोड, सोर्स कोड की लाइंस है वो इंक्रीज हो जा रही हैं। अब यही टास्क हम सिंपल सा एक फंक्शन के थ्रू अगर करें तो हमारी ये सारी लाइंस रिड्यूस हो जाएंगी। हमें सिर्फ एक जगह ये लाइन लिखनी पड़ेगी और जहाँ पे भी हमें इस कोड की जरूरत पड़ेगी हम सिर्फ उस फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो जब भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो उसके साथ हमारी 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट आती है हमारी फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन करने के लिए हमें सबसे पहले तो उसका
रिटर्न टाइप देना पड़ता है। जैसे हमने पीछे सिंटेक्स देखा था कि हमारा क्या आता है, रिटर्न टाइप, फिर इसके बाद हमारा फंक्शन नेम एंड देन पैरामीटर्स। यहाँ पे अगर हम लेते हैं फंक्शन का नेम, सपोज हमने यहाँ पे वाइड लिया है रिटर्न टाइप, क्योंकि हमारा ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ लाइंस प्रिंट करेगा। सिंपल सा है, ये नेम क्या दें, फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम हम अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कोड क्या कर रहा है, हमारा सिर्फ लाइन प्रिंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ लाइन ले लेते हैं, और पैरामीटर्स भी हमें कुछ इसको देने की जरूरत नहीं है, तो हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। अब दूसरी चीज होती है हमारी फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें उस फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो हमें इस जगह पे लाइन क्रिएट करनी थी, तो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल का जो हमारा सिंटेक्स है वो है सिर्फ फंक्शन का नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। यहाँ पे हमारा फंक्शन का नाम क्या है, ड्रॉ लाइन, और पैरामीटर लिस्ट के लिए तो हमारे यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। तो जहां जहां भी हमें इसकी जरूरत होगी हम उस जगह पे से कॉल कर लेंगे। लास्ट में हमारा आता है फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन का हमारा सिंटेक्स क्या है, अगेन सेम जैसा हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन का होता है, रिटर्न टाइप। तो हमारा यहाँ पे रिटर्न क्या टाइप क्या है, वॉइड। फिर फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम हमारा क्या है, ड्रॉ लाइन, और लास्ट में पैरामीटर्स, और इसके बाद हमारा सेमीकोलन नहीं आता है, यहाँ पे हमारी इसकी बॉडी आती है। अब इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हमें चाहिए। तो वो कोड हमने इसके अंदर लिख दिया। सोर्स कोड कितना, इसकी लेंथ कम हो गई है, जो पहले बहुत ज्यादा थी वही सेम रिपीटेड लाइन लिखने पे अब वो लाइन हमें एक ही बार लिखनी पड़ी, और जहां भी हमें उसे जरूरत है हमने उतनी बार वो फंक्शन कॉल कर लिया। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा आउटपुट सेम है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल कब की जाती है, और फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। तो पहला जो एडवांटेज है, we can avoid rewriting same logic code again and again in a program। हमें रिपीटेशन नहीं करना पड़ता, सेम कोड हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता। सेकेंड एडवांटेज है, वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ प्रोग्राम इन एनी प्लेस। तो हम अपने फंक्शन को कितने भी बार अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। थर्ड, हमारी जो रीयूजेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है कि सपोज हमने वो कोड अगर कहीं और भी हमें यूज करना पड़े तो हम इजीली उस कोड को उस जगह पे यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें वो सेम कोड दोबारा लिखना पड़े, हम सिंपली उस कोड को अपने किसी और प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिबगिंग ऑफ कोड वुड बी इजियर। अगर हम ब्लॉक्स में अपने कोड को रिड्यूस करते हैं तो उसके क्या होगा कि जब भी हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी तो हम इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए। आई होप आपको फंक्शन इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।